नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसान कल्याण केंद्र सरकार की प्राथमिकता है और उन्होंने किसानों को अच्छा बीज, सस्ती खाद, सिंचाई सुविधा, पशुपालन की देखभाल और आपदा के सुरक्षा और आय वृद्धि के लिए केंद्र सरकार की लगातार कोशिशों को बताया है। उन्होंने बिहार के भागलपुर को किसान सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 9.8 करोड़ किसानों की 22,000 करोड़ का रुपए की राशि हस्तांतरित की गई। इस योजना को 6 साल पहले शुरू किया गया था और अब तक 3.7 लाख करोड़ रुपए के सीधे किसानों के खातों में पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कृषि निर्यात बढ़ा है और किसानों को उनकी उपज की अधिक कीमत मिल रही है। उन्होंने मछली पालकों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड को सुविधा शुरू की और पीएम धन धान्य योजना की शुरुआत की, जो कि कृषि उत्पादन बढ़ाने में मदद करेगी। और वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह में प्रधानमंत्री ने किसानों के कल्याण के संकल्प को आगे बढ़ाने का वादा किया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने किसानों के लिए कई योजनाएं लागू की हैं, जैसे सौर संयंत्रों, ड्रिप सिंचाई और सिंचाई पाइपलाइन के लिए वित्तीय सहायता, जो 4 लाख किसानों को लाभान्वित करेगी। तो जयपुर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह देखिए आयोजित किया गया है। किसान कल्याण हमारी प्राथमिकता है, पीएम मोदी ने कहा। तो वहीं मुख्यमंत्री शर्मा ने भी कहा कि पूरे देश को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसान कल्याण केंद्र सरकार की प्राथमिकता है और उन्होंने किसानों को अच्छा बीज, सस्ती खाद, सिंचाई सुविधा, पशुपालन की देखभाल, आपदा में सुरक्षा और आय वृद्धि के लिए केंद्र सरकार की लगातार कोशिशों को बताया। उन्होंने बिहार के भागलपुर से किसान सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 9.8 करोड़ किसानों को 22,000 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की गई है। इस योजना को 6 साल पहले शुरू किया गया था और अब तक 3.7 लाख करोड़ रुपए जो है सीधे किसानों के खातों में पहुंचे हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि कृषि निर्यात बढ़ा है और किसानों को उनकी उपज की अधिक कीमत मिल रही है। उन्होंने मछली पालकों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा शुरू की और पीएम धन धान्य योजना की शुरुआत की, जो कि कृषि उत्पादन बढ़ाने में मदद करेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह में प्रधानमंत्री के किसानों के कल्याण के संकल्प को आगे बढ़ाने का वादा किया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने किसानों के लिए कई योजनाएं लागू की हैं, जैसे सौर संयंत्रों, ड्रिप सिंचाई और सिंचाई पाइपलाइन के लिए वित्तीय सहायता, जो कि 4 लाख किसानों को लाभान्वित करेगी। तो देखिए, किसानों के लिए ये बड़ी पहल मानी जा रही है। जहां राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां पर पीएम मोदी ने किसान कल्याण की हमारी प्राथमिकता है, ऐसा उन्होंने कहा। और इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री ने भी उनके बात को सराहा और उन्होंने कहा कि पूरा देश जो है वो मोदी की गारंटी पर भरोसा करता है। और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने किसानों से अपील की है कि वे केवल पारंपरिक खेती तक सीमित न रहे, बल्कि पशुपालन, डेयरी और उद्यानिकी आधारित उद्योगों को भी अपनाएं। उन्होंने यह भी कहा कि बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने और ग्रामीणों क्षेत्रों में युवा और महिलाओं के कौशल का विकास करने की आवश्यकता है। ये उद्गार राज्यपाल बागड़े ने बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए गए गांव पेमासर में सोमवार को आयोजित हुए कार्यक्रम के दौरान व्यक्त किया। वही कार्यक्रम में किसानों ने संवाद करते हुए बागड़े ने खेती में रासायनिक उर्वरक को अंधाधुंध उपयोग पर चिंता जताई है और कहा कि इससे भूमि की उर्वरा शक्ति पर प्रतिकूल असर पड़ा है और ये मानव स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। उन्होंने कहा कि रासायनिक उर्वरकों के कारण कैंसर जैसे गंभीर रोगों की संख्या में जो है वृद्धि हो रही है। इस संदर्भ में उन्होंने किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान किया, ताकि पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों की रक्षा की जा सके। तो तस्वीरें दिखा रहे जहां राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने किसानों से अपील की है कि वे केवल पारंपरिक खेती तक सीमित न रहें, बल्कि पशुपालन, डेयरी और उद्यानिकी आधारित उद्योगों को भी अपनाएं। उन्होंने यह भी कहा कि बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने और ग्रामीण क्षेत्रों में युवा और महिलाओं के कौशल का विकास करने की आवश्यकता है। ये उद्गार राज्यपाल बागड़े ने बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए गए गांव पेमासर में सोमवार को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान व्यक्त किया। कार्यक्रम में किसानों से संवाद करते हुए बागड़े ने खेती में रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध उपयोग कर
चिंता जताई और कहा है कि इससे भूमि की उर्वरा शक्ति पर प्रतिकूल असर पड़ा है और ये मानव स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। उन्होंने कहा कि रासायनिक उर्वरकों के कारण कैंसर जैसे गंभीर रोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इस संदर्भ में उन्होंने किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान किया है ताकि पर्यावरण स्वास्थ्य दोनों की रक्षा की जा सके। जयपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का किसानों से संवाद। बागड़े ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की अपील की और साथ ही राज्यपाल ने किसान प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया है। तो देखिए, आपको बता दें, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने किसानों से अपील की है कि वो केवल पारंपरिक खेती तक सीमित न रहें बल्कि पशुपालन, डेयरी और उद्यानिकी आधारित उद्योगों को भी अपनाएं। और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने बीकानेर में स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह में कहा कि कृषि विश्वविद्यालय को किसानों तक शोध और अनुसंधान का लाभ पहुंचाने को दिशा में काम करना चाहिए। उन्होंने पानी की बचत को उत्पादन को जोड़ते हुए सभी से पानी की बचत से सहयोग की अपील की है। राज्यपाल ने कहा है कि देश की जनसंख्या बढ़ने के साथ ही पानी और जमीन सीमित हो गई है, जिससे इनका समुचित उपयोग अत्यंत आवश्यक हो गया है। राज्यपाल ने कहा कि राजस्थान में पानी की कमी को देखते हुए भूजल स्तर को सुधारने के लिए पानी रोकने की आवश्यकता है। उन्होंने हर खेत को पानी और हर हाथ को काम की अवधारणा को साकार करने की बात की। समारोह में राज्यपाल ने कृषि संकाय, सामुदायिक विज्ञान संकाय और IABM के 1480 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की है। तो वहीं डॉक्टर मंगला राय को कृषि में उत्कृष्ट योगदान के लिए डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि दी गई है। उन्होंने विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा प्रकाशित 9 पुस्तकों का विमोचन किया और स्वर्गीय राम नारायण चौधरी कृषि महाविद्यालय के भवन और छात्रावास का लोकार्पण किया। राज्यपाल ने आपड़ो कृषि बाजार का भी उद्घाटन किया और किसानों से अपने उत्पादों के विपणन के लिए सजग रहने की अपील की है। तो राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने बीकानेर में स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह में कहा कि कृषि विश्वविद्यालय को किसानों तक शोध और अनुसंधान का लाभ पहुंचाने की दिशा में काम करना चाहिए। उन्होंने पानी की बचत को उत्पादन से जोड़ते हुए सभी से पानी की बचत में सहयोग की अपील की है। तो वहीं राज्यपाल ने कहा है कि देश की जनसंख्या बढ़ने के साथ ही पानी और जमीन सीमित हो गई है, जिससे इनका समुचित उपयोग अत्यंत आवश्यक हो गया है। राज्यपाल ने कहा कि राजस्थान में पानी की कमी को देखते हुए भूजल स्तर को सुधारने के लिए पानी रोकने की आवश्यकता है। उन्होंने हर खेत को पानी और हर हाथ के काम को अवधारणा को साकार करने की बात कही है। तो वही आपको बता दें कि समारोह में इस वक्त राज्यपाल ने कृषि संकाय और सामुदायिक विज्ञान संकाय और IPS के 1480 विद्यार्थियों की उपाधि प्रदान की और साथ ही डॉक्टर मंगला राय को कृषि में उत्कृष्ट योगदान के लिए डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि दी गई है। उन्होंने विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा प्रकाशित 9 पुस्तकों का विमोचन किया और स्वर्गीय राम नारायण चौधरी कृषि महाविद्यालय के भक्त और छात्रावास का लोकार्पण किया। राज्यपाल ने आपड़ो कृषि बाजार का भी उद्घाटन किया और किसानों से अपने उत्पादों के विपणन के लिए भी सजग रहने की अपील की है। तो आपको बता दें, जयपुर से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां दीक्षांत समारोह में राज्यपाल बागड़े पहुंचे। राज्यपाल ने दीक्षांत समारोह को संबोधित किया और ऐसे में बागड़े ने कृषि विश्वविद्यालय के शोध पर भी जोर दिया। राज्यपाल ने आपड़ो कृषि बाजार का उद्घाटन किया है, जो कि एक किसानों के लिए भी देखिए बड़ी पहल मानी जा रही है। तो राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने बीकानेर में स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के निर्देशों पर पर्यटन विभाग अब राजस्थान आने वाले पर्यटकों के लिए एक मोबाइल ऐप तैयार कर रहा है। इस ऐप के माध्यम से पर्यटक राजस्थान को सभी प्रकार की पर्यटन सूचनाएं प्राप्त कर सकेंगे और पर्यटन से संबंधित मदद भी ले सकेंगे। सोमवार को सचिवालय में आयोजित बैठक में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के समक्ष शासन सचिव पर्यटन रवि जैन ने इस ऐप और अन्य योजनाओं पर प्रस्तुतिकरण दिया है। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ऐप को इस तरह के तैयार किया जाए जिससे कि पर्यटकों को पूरी जानकारी और सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सके। इसके अलावा जयपुर स्थित राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट को विरासत म्यूजियम में बदलने की योजना के सामने आई। उप मुख्यमंत्री ने इस प्रस्तुतिकरण के दौरान निर्देश दिए हैं कि म्यूजियम
के माध्यम से राजस्थान की कलाओं, कलाकृतियों और कलाकारों का संरक्षण किया जाए ताकि आम जनता और पर्यटक राजस्थान की अनूठी कला संस्कृति से परिचित हो सके। दिया कुमारी ने पर्यटन विभाग से संबंधित बजट घोषणाओं पर भी बिंदुवार चर्चा की और उनके क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी बजट घोषणाओं की समयबद्ध पालना सुनिश्चित की जाए। तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के निर्देशों के पर्यटन विभाग अब राजस्थान अपने आने वाले पर्यटकों के लिए एक मोबाइल ऐप तैयार करवा रहा है। बड़ी पहल मानी जा रही है, जो कि इस ऐप के माध्यम से पर्यटक राजस्थान की सभी प्रकार की पर्यटन सूचनाएं प्राप्त कर सकेंगे और पर्यटन से संबंधित मदद भी ले सकेंगे। सोमवार को सचिवालय में आयोजित बैठक में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने के समक्ष शासन सचिव पर्यटन रवि जैन ने इस ऐप और अन्य योजनाओं पर प्रस्तुतीकरण दिया है। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐप को इस तरह के तैयार किया जाए जिससे पर्यटकों को पूरी जानकारी और सुविधा एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सके। इसके अलावा जयपुर स्थित राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट को विरासत म्यूजियम में बदलने की योजना सामने आई। और सोमवार को मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा, मध्य प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला सहित मध्य प्रदेश बीजेपी पदाधिकारियों का मदन राठौर ने भव्य स्वागत किया है। बीजेपी जयपुर शहर जिलाध्यक्ष अमित गोयल ने बताया है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने भी बीजेपी कार्यालय आने वाले एमपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा और दोनों उप मुख्यमंत्री का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान मध्य प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी और पूर्व जिला अध्यक्ष भोपाल सुमित पचौरी का भी दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया है। इस बीच आपको बताते चले कि एमपी बीजेपी का ये स्वागत की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर सोमवार को मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा, मध्य प्रदेश सरकार और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला सहित मध्य प्रदेश बीजेपी पदाधिकारियों का मदन राठौर ने भव्य स्वागत किया। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार निरंतर देश प्रदेश के किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लगातार छठे वर्ष जारी करते हुए पीएम मोदी ने अन्नदाता को आर्थिक संबल प्रदान करने का ऐतिहासिक कार्य किया है। तो वहीं पीएम मोदी ने सोमवार को पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त के रूप में 2,000 रुपए प्रत्येक किसान के खाते में डाले हैं। डीबीटी के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने देश के किसानों के खाते में 3.5 लाख करोड़ रुपए भेजते हुए देश भर के किसान भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। और राजस्थान 16वीं विधानसभा का सत्र जारी है। सदन की कार्रवाई के दौरान सोमवार को बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने बगरू विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत कलवाड़ा में उप तहसील की स्वीकृति से संबंधित प्रश्न विधानसभा में रखा। डॉक्टर वर्मा ने प्रेस नोट जारी कर कहा है कि ग्राम प्रधान कलावाड़ा के आसपास बढ़ती आबादी को ध्यान में रखते हुए उप तहसील की स्वीकृति के लिए विधानसभा में तारांकित प्रश्न के माध्यम से मांग रखी है। विभागीय मापदंडों के अनुसार कार्रवाई करते हुए सरकार की उप तहसील की स्वीकृति मिल सके, इसके लिए प्रयास किया जाएगा। डॉक्टर वर्मा ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए हर संभव प्रयास जारी रहेगा। राजस्थान पुलिस अकादमी में सोमवार की आयोजित राजस्थान पुलिस अलंकरण समारोह में पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू ने पुलिस अधिकारियों और कार्मिकों को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया। समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री पदक, डीजीपी और रिस्क, इसी के साथ साथ अति उत्कृष्ट सेवा पदक और उत्कर्ष सेवा पदक प्रदान किए गए। केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित होने वालों में उप महानिरीक्षक गौरव यादव, पुलिस उपायुक्त अमित कुमार, सहायक पुलिस उपायुक्त गुमना राम, पुलिस निरीक्षक अमित सिहाग और अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे। मरणोपरांत सम्मान पाने वाले अमित सिहाग की पत्नी संतोष चौधरी ने सम्मान प्राप्त किया। डीजीपी डिस्क
से सम्मानित होने वाले में महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा, महानिदेशक संजय अग्रवाल, अतिरिक्त महानिदेशक मालिनी अग्रवाल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। परेड में 4th और 5वीं बटालियन आरएसी जयपुर आयुक्तालय की महिला पुलिसकर्मियों, पुरुष पुलिसकर्मियों और अन्य बटालियनों ने भाग लिया। पुलिस महानिदेशक ने सभी सम्मानित पुलिस अधिकारियों और कार्मिकों को बधाई दी और उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में पूरी निष्ठा के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर राजस्थान पुलिस अकादमी में सोमवार को आवंटित राजस्थान पुलिस अलंकरण समारोह में पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू ने पुलिस अधिकारियों और कार्मिकों को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया और ऐसे में समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री पदक, डीजीपी रिस्क और अति उत्कृष्ट सेवा पदक और उत्कृष्ट सेवा प्रदान किया गया। और केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित होने वाले उप महानिरीक्षक गौरव यादव, पुलिस उपायुक्त अमित कुमार सहायक और इसी के साथ साथ पुलिस उपायुक्त गुमनाराम पुलिसकर्मी शामिल रहे। सोमवार को टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के अंतर्गत मिनी स्वास्थ्य भवन सेठी कॉलोनी स्थित सभागार कक्ष में एक कार्यालय का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में अभियान के तहत आयोजित होने वाले गतिविधियों पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। कार्यशाला में मुख्य वक्ता राज्य क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर पुरुषोत्तम सोनी ने अभियान के विषय में गहराई से जानकारी दी। उन्होंने जिला और ब्लॉक स्तर पर की जाने वाली गतिविधियों पर चर्चा की और पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से अभियान के 6 प्रमुख इंडिकेटर्स पर प्रकाश डाला। डॉक्टर सोनी ने टीबी मरीजों की अधिक से अधिक सैंपलिंग और सीबी नॉट व 2 नॉट मशीन के जरिए टीबी स्क्रीनिंग के महत्व पर जोर दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने लैब टेक्नीशियन की ट्रेनिंग, रेफरल सिस्टम को बढ़ाने और सैंपल ट्रांसपोर्ट स्टेटस के माध्यम से प्रबंधन के विषय में भी बताया। उन्होंने यह भी कहा कि हर टीबी मरीज का निक्षय आईडी बनाना और निक्षय पोर्टल पर समय पर एंट्री कराना आवश्यक है। साथ ही उन्होंने निक्षय मित्र बनाने के जन प्रतिनिधियों और आमजन को सहभागिता पर भी बल दिया। संबंधित गतिविधियों पर चर्चा करते हुए डॉक्टर सोनी ने सभी कार्यों को नियत समयावधि से प्रभावी तरीके से संपन्न कराने की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यशाला में उपस्थित अन्य प्रमुख वक्ताओं में संयुक्त निदेशक जयपुर जोन डॉक्टर यदुराज सिंह शामिल थे। उन्होंने अभियान के समाज में प्रत्येक वर्ग तक जागरूकता का संदेश पहुंचाने के महत्व को रेखांकित करते हुए सभी से गंभीरता से प्रयास करने की अपील की। जिला क्षय रोग अधिकारी जयपुर प्रथम डॉक्टर रविंद्र कुमार खत्री ने सीबी नॉट व 2 नॉट मशीन की विशेषताओं पर चर्चा की, तो वहीं जयपुर द्वितीय के जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर रामावतार जायसवाल ने सामूहिक सहभागिता की महत्वता पर बल दिया, जिसमें अभियान के लक्ष्यों की प्राप्ति संभव हो सके। कार्यशाला में सीएमएचओ जयपुर प्रथम डॉक्टर रवि शेखावत, सीएमएचओ जयपुर द्वितीय डॉक्टर हंसराज भंडालिया सहित संभाग के अन्य 6 जिलों के सीएमएचओ, डीटीओ और पीपीएम कोऑर्डिनेटर भी उपस्थित रहे। चित्तौड़गढ़ जिला अंतर्गत पुलिस थाना कपासन और साइबर सेल की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अलग अलग स्थानों से 84 विद्युत ट्रांसफार्मरों से ऑयल चोरी करने की वारदातों का खुलासा किया है और 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर वारदातों में प्रयुक्त 2 ड्रिल मशीन, 2 ऑयल भरी जरिकेन, 1 ऑल्टो कार एवं 1 मोटरसाइकिल जब्त की है। एसपी जोशी ने बताया है कि 17 फरवरी को जेएन आरएससीबी कपासन अमित कुमार ने रिपोर्ट दी है कि 2 फरवरी को छापरी और 7 फरवरी को बलारडा गांव के खेतों पर लगे विद्युत ट्रांसफार्मरों से अज्ञात बदमाश रात के समय ट्रांसफार्मरों से में ड्रिल मशीन से छेद करके ऑयल चोरी कर ले गए और रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है और चोरी का खुलासा करते हुए 7 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। और दौसा जिले की महवा थाना पुलिस ने एक सनसनीखेज ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है। आरोपी पति गिरिराज सिंह गुर्जर ने अपनी पत्नी
भगवानी देवी की हत्या कर शव को जलाकर दाह संस्कार कर दिया और किसी को सूचना नहीं दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो कि अपनी पत्नी को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। पुलिस टीम ने घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और गहन पूछताछ के बाद आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। इस खुलासे में सीओ मनोहर लाल और एसएचओ राजेंद्र कुमार समेत अन्य पुलिसकर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। करौली जिले के सपोटरा थाना पुलिस ने रविवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 शातिर गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से 30 किलो 200 ग्राम गांजा, 2.55 लाख रुपए नगद, एक कार, 3 मोबाइल और माप तौल में इस्तेमाल होने वाला इलेक्ट्रॉनिक कांटा जब्त किया है। ये तस्कर उत्तर प्रदेश में गांजा लाकर भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर और आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई करते थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में दाताराम गुर्जर, अजय कुमार और मनीराम मीना शामिल है। एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया है कि नशे के कारोबार पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने पुलिस टीम को इस व्यापार में लिप्त लोगों के खिलाफ ठोस और प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। रविवार को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए निमोदा रेलवे अंडरपास के पास एक कार को रुकवाया, लेकिन कार सवार पुलिस को देख भागने लगे। बाद में पुलिस ने उन्हें घेर कर पकड़ा और तलाशी में गांजा और अन्य सामान बरामद किया है। इस कार्रवाई में एसएचओ धारा सिंह, एसआई सुरेश, एएसआई हरकेश, कांस्टेबल मुरारी, रामराज, सुगर सिंह, लाखन सिंह, कंजोड़, त्रिलोक और रुकम सिंह शामिल थे, जिनके कांस्टेबल मुरारी लाल और रुकम सिंह की विशेष भूमिका रही। और वही सपोटरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कांग्रेस के नेता अभिषेक चौधरी ने बीजेपी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि इंदिरा गांधी पर की गई अमर्यादित टिप्पणी और कांग्रेस विधायकों के निलंबन के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। झोटवाड़ा विधानसभा और एनएसयूआई के हजारों कार्यकर्ताओं के साथ अभिषेक चौधरी ने बीजेपी की तानाशाही और लोकतंत्र की हत्या की कड़ी निंदा की है। अभिषेक चौधरी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने विरोध करने वाले विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की है, जबकि दोषियों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान सरकार अपनी हठधर्मिता पर अड़ी हुई है, लेकिन कांग्रेस संघर्ष जारी रखेगी और बीजेपी सरकार के खिलाफ हर जिले और शहर में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। चौधरी ने कहा है कि कांग्रेस अन्याय के खिलाफ झुकेगी नहीं और सड़कों पर उतरकर बीजेपी सरकार के तानाशाही रवैये का विरोध करेगी। राजस्थान की गैर जिम्मेदाराना भाजपा सरकार की तानाशाही का जो आलम है वो आप सब लोगों के सामने है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के खिलाफ एक अमर्यादित टिप्पणी भाजपा के एक मंत्री करते हैं सदन में खड़े होकर, और उस टिप्पणी पर कार्रवाई करने के बजाय, उसके ऊपर संज्ञान लेने के बजाय कांग्रेस पार्टी के ही 6 विधायकों को निलंबित कर दिया जाता है। आज लंबे समय से विधायकगण सदन में धरने पर है, उसके बावजूद राजस्थान की भाजपा सरकार अपनी हठ धर्मिता पर आमादा है, लगातार गतिरोध बनाए हुए है। प्रदेश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम ये भाजपा की गैर जिम्मेदाराना सरकार कर रही है। धौलपुर बीजेपी जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह तोमर ने जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म को पत्र लिखकर चंबल रेत की निकासी की अनुमति देने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह तोमर ने बताया है कि रेत की अनुपलब्धता के कारण निर्माण कार्य ठप पड़े हैं और जनता महंगे दामों पर घटिया गुणवत्ता का रेत खरीदने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि रेत न केवल रोजगार का साधन है, बल्कि स्थानीय निर्माण कामों के लिए भी जरूरी है। वर्तमान में रेत के ऊंची कीमतों के कारण आम जन को भारी अधिक बोझ उठाना पड़ रहा है, जिससे बाजार पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि रेत परिवहन को लेकर पुलिस और रेत माफियाओं के बीच टाकराम
टकराव बना रहता है और ऐसे में जिससे कि कई बार जन सुरक्षा को भी खतरा उत्पन्न हो जाता है। उन्होंने प्रशासन से जल्द चंबल रेत की निकासी की अनुमति देकर जनता को राहत देने की अपील की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।